हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पढ़े थे। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर दिया हो तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखें रूल क्या है। सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं और उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर हम इज एम आर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद बीइंग का, फिर हम जो भी वर्ब दी होती है उसका हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर बाई का, फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब हम इसको इसमें समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमारा एग्जाम्पल है ही इज राइटिंग ए लेटर। ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम इसको देखेंगे कैसे बनाया जाता है इसका पैसिव वॉइस। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है ही, फिर इज है, राइटिंग वर्ब है, फिर ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर को ऑब्जेक्ट को हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ए लेटर। फिर ए लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इज का यूज करेंगे, इज। फिर इज के बाद बीइंग का यूज करेंगे, इज बीइंग। फिर हमारा वर्ब क्या है, राइटिंग। राइटिंग हमारा वर्ब है, वर्ब राइटिंग। फिर मतलब राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। ए लेटर इज रिटेन। फिर रिटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करेंगे, रिटेन बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम, ए हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ही इज राइटिंग ए लेटर, इसको हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। फिर इज बीइंग रिटन बाई हिम, ए हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जैसे है सी इज ईटिंग द फूड। इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सी, वर्ब क्या है, ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। तो द फूड जो ऑब्जेक्ट है इसको हम इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे द फूड। फिर द फूड इज, इज का यूज करेंगे। फिर इज के बाद बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। अब ईटिंग है, ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। ईटेन, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करेंगे। फिर सी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। अब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हर। सी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा। तो द फूड इज बीइंग ईटन बाई हर। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या हो गया, सी इज ईटिंग द फूड। इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस क्या हो गया, द फूड इज बीइंग ईटन बाई हर, ये हमारा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल जैसे हम लें तो क्या है, जैसे मान लीजिए दिया गया है दे आर प्लेइंग द फुटबॉल, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम इसको इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे है, वर्ब क्या है, प्लेइंग है, प्ले है, और फुटबॉल हमारा द फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो हम द फुटबॉल को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। तो द फुटबॉल इज। अब फिर इज के बाद बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, प्लेड। फिर बाई का यूज करेंगे, प्लेड बाई। फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट सीता है, फिर वर्ब सिंग है, सिंगिंग लिखा है, और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, ए सॉन्ग। फिर इज, इज के बाद बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। बीइंग के बाद क्या, सिंगिंग, सिंग है तो इस सिंग वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग, संग, SUNG, संग बाई सीता। इसमें नाम दिया गया है, सीधा सीधा हम नाम ही लिख देंगे, सीता, सिंगिंग बाई सीता। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई सीता।
ये तो अभी तक हम देख रहे थे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाया जाता है। अब हम इसमें कुछ निगेटिव सेंटेंस अगर दिया है तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि निगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल है, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाते हैं बस उसमें इज के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं, बस बाकी सेम प्रोसीजर वही है। तो जैसे इसका बनाएंगे, मान लीजिए कोई निगेटिव सेंटेंस दिया गया है, ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब आप ही जान ही गए हैं, तो ए लेटर सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ए लेटर, ए लेटर। फिर उसके बाद इज का यूज करेंगे। अब इसी इज के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, इज नॉट बीइंग, बाकी सब कुछ वैसे ही, बीइंग रिटन बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई हिम। अब हम इसी इज के बाद ही नॉट का यूज कर देंगे। अब हम अगला एग्जांपल समझेंगे। जैसे दिया गया है, मान लीजिए सी इज नॉट ईटिंग द फूड। अब इसमें सब्जेक्ट सी है और द फूड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट द फूड है तो द फूड को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब पैसिव वॉइस में द फूड इज, अब इसी इज के बाद नॉट का यूज कर देंगे, तो इज नॉट बीइंग का फिर यूज करेंगे नॉट के बाद, बीइंग ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। तो हमारा क्या हो गया पैसिव वॉइस में सेंटेंस, द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाई हर। अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे। जैसे अगला एग्जांपल है, दे आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। अब इसमें हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट दे है और नॉट, फिर नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अब देखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द फुटबॉल, द फुटबॉल इज, नेगेट नॉट का यूज करेंगे इज के बाद, इज नॉट बीइंग प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड, प्लेड का लिखेंगे प्लेड बाई। अब दे का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, देम, दे सब्जेक्ट है, इसका हम ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, देम। अब अगला हम सेंटेंस देखेंगे, अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल मान लीजिए है, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। मान लीजिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, फिर इज, इज के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट बीइंग, फिर सिंग का थर्ड फॉर्म संग का यूज करेंगे, संग बाई का यूज करेंगे, फिर नाम लिख देंगे जो दिया गया है सब्जेक्ट का, सीता। ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई सीता। ये तो थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो इसके एग्जांपल को देखेंगे। जैसे लिखा है, ही इज ही राइटिंग ए लेटर। तो जैसे अब हम देखते हैं, इसके पहले हम जब सेंटेंस दिया रहता था अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हम मान लीजिए दिया था ही इज राइटिंग ए लेटर, तब इसका कैसे बनाते थे। तो सबसे पहले लिखते थे ए लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, ए लेटर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। अब इसी में जो इज है, इस इज को हम पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के पहले, तो इसी को हम पहले इसमें लिख देंगे, इज ए लेटर। अब बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग रिटन, रिटन बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। मान लीजिए दिया गया है, इज सी ईटिंग द फूड। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम इज का यूज, द फूड के साथ इज लगेगा, तो इज को हम पहले लिख दें, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लिख देंगे, फिर आगे लिखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द फूड हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज द फूड। अब बीइंग लिखेंगे, बीइंग
ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन बाई सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ पूरा, इज द फूड बीइंग ईटन बाई हर। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया है अगला सेंटेंस, आर दे प्लेइंग द फुटबॉल। अब आर दे प्लेइंग द फुटबॉल, अब हम लिखेंगे सहायक क्रिया सबसे पहले द फुटबॉल के साथ इज का यूज होगा। इज पहले लिखेंगे, इज द फुटबॉल बीइंग प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो देम। तो इज द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई देम, ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस में। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला सेंटेंस है हमारा इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में। इसके साथ इज का यूज करेंगे तो इज ए सॉन्ग बीइंग, फिर सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाई, अब सीता है तो नाम वही लिख देंगे ऑब्जेक्ट में सीता। इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई सीता, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।